गाइस तो आज हम ये क्लास 10th की हमारी बुक है आईसीएससी की फिजिक्स की। ठीक है, ये सेलिना कॉन्साइज है हमारी फिजिक्स। इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही है बच्चों की कि सर प्लीज़ क्या फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन है आप उनको कराइए, उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है समझने में। तो हम इसमें अब आपका क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सभी न्यूमेरिकल्स आपको बताने वाले हैं यहाँ पर। ओके, और अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो इसका फुल कॉन्सेप्ट भी आपको फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, लेकिन अभी हम सिंपल इसमें क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन पर चलते हैं। न्यूमेरिकल के साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको बताते जाएंगे हम, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा हमारा। ओके, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर। देखो, सबसे पहले हमें एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको समझ गए तो आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं इंटेक्स वाले, उनको आप सिंपली कर सकते हो। कैसे, देखो इसमें सिंपल हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स सिंपल कैलकुलेट करना है आपको। इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स वाला कॉन्सेप्ट किया है मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स में है हमारा। अभी मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है हमारा, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स पोर्शन है, चैप्टर नंबर 1 है हमारा। ओके, इसमें न्यूमेरिकल्स देखो, यहाँ पर एग्जांपल्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करेंगे सबसे पहले हम। एग्जांपल्स में आपको यहाँ पर गिवन किया सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है, बच्चों को मोस्टली समझ में आ गया। वो कह रहा है कि बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट। आप देखो पाइवोटेड का मतलब क्या है कि अगर बॉडी को किसी पॉइंट पर रोटेशन के लिए फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट फिक्स कर दिया जाए, जैसे कि मान लेते हैं कोई सर्कुलर बॉडी है, उसको कोई पॉइंट फिक्स कर दिया जाए कि ये इसके अराउंड रिवॉल्व करेगी यहाँ पर। ये तो ये जो पॉइंट है जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रही है, ये क्या है इसका, ये क्या है हमारा पाइवोटेड पॉइंट है, जहाँ पर हम इसको एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, जहाँ पर हम एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। इसके हमने एग्जांपल्स देखें, जैसे ये स्टीयरिंग व्हील या फिर कार व्हील्स। ठीक है, ये सभी क्या है हमारे एग्जांपल्स हैं पाइवोटेड, जैसे हमने किया है यहाँ पर इस पॉइंट पर पाइवोट। ओके, फिर हमने क्या किया, कोई लॉन्ग हमारे पास आयरन रोड है, उसको हमने किसी पॉइंट पर पाइवोट कर दिया इस टाइप से। एग्जांपल्स देखे थे हमने, सीसो जो होता है हमारा, ठीक है, ये सीसो होता है। ये भी इस किसका एग्जांपल है हमारा, ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी हमारा एग्जांपल है किसका, पाइवोटेड पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पर पाइवोट है, ये रोड हमारी इस टाइप से। और जैसे हमने देखा था इसमें क्या डोर होता है, जो हमारे क्या होते हैं हाउस डोर होते हैं, वो भी पाइवोटेड पॉइंट्स का एग्जांपल है कि ये क्या होता है, जो इसमें हिंजेस होते हैं वहाँ पर ये पाइवोटेड होता है। एक पॉइंट पर फिक्स कर दे, अगर हम किसी बॉडी को एक पॉइंट पर फिक्स कर दें, वहाँ से वो मूव ना हो पाए, तब वो बॉडी क्या करती है, रोटेशनल मोशन करती है। ठीक है, हमने 2 टाइप्स के मोशन किए हैं, या तो ट्रांजिशनल मोशन हो गया, लीनियर मोशन, सीधी दिशा में जाएगा वो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, या फिर वो एक ही पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करेगा, रोटेशन करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट जो यहाँ पर जो फोर्स हम निकालते हैं उसे मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क बोलते हैं जब कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, तो इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क बोलते हैं। ओके, इस टॉर्क को निकालने का क्या फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है, जितना आप फोर्स लगा रहे हो और उस पाइवोटेड पॉइंट से वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर क्या है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट। अब कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लेते हैं व्हील है, ठीक है, आप इसमें यहाँ फोर्स लगा रहे हो, इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो ये जो फोर्स लगा रहे हो ये इस पाइवोटेड पॉइंट से इस फोर्स का, इस फोर्स ऑफ एक्स, ये जो हमारी क्या होती है लाइन ऑफ फोर्स का क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, वो डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, कि जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करेगा किस पर, फोर्स पर एफ, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। अगर आप फोर्स सेम रखते हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हो, ओके, तो वो जो हमारा क्या होगा, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, ईजिली रोटेट करेगा कम फोर्स के साथ ही। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे हम डोर होता है, अगर आप डोर पर जो हैंडल होता है उसे यहाँ पर लगा दें
और इसमें यहाँ से आप क्या करें, पुश या पुल करने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए। लेकिन हम हिंज या मतलब यहाँ पर जो डोर का क्या था हैंडल होता है, इसको यहाँ पर लगाते हैं बिल्कुल कॉर्नर पर, जिससे कि क्या हो, इस फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट ही तो है हमारा, ये फिक्स पॉइंट से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाए, सबसे ज़्यादा लॉन्ग हो जाए। इसलिए अगर आप इसको यहाँ से खोलते हो बिल्कुल तो ईजिली आप इसको क्या कर सकते हैं, डोर को ओपन और हम क्लोज कर देते हैं। वो कितना बड़ा डोर होता है हमारा, हम उसे ईजिली हम क्लोज या ओपन कर देते हैं। तो वो इसमें भी यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है हमारा। तो इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है हमारे, आप देखेंगे इनको हम, और इस क्वेश्चन के साथ भी हम इसके एग्जाम्पल्स को समझते रहेंगे। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है आपको। जैसे ही कह रहा है कि बॉडी इज पाइवेटेड एट अ पॉइंट, एक बॉडी एक पॉइंट पर पाइवेट है, इफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड, उस पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई होती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर। आपको डिस्टेंस हमेशा मीटर में लेनी है, ओके। अगर आप न्यूटन में फोर्स ले रहे हो, फ्रॉम द पाइवोट कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पाइवोट। तो सिंपल, इसमें तो सब चीज़ें गिवन ही है। तो एग्जांपल फर्स्ट में तो सब चीज़ें गिवन भी है, हमें फोर्स भी गिवन है कितना, 10 न्यूटन, हमें डिस्टेंस भी गिवन है, इसका कितना है डिस्टेंस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना है डिस्टेंस हमारा, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मीटर, 3/10 मीटर या 0.3 कह सकते हैं हम, 0.3 मीटर भी बोल सकते हैं। अब अगर हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है, मोमेंट ऑफ फोर्स मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया मोमेंट ऑफ फोर्स, ओके। तो ये क्या होगा हमारा, F इंटू आर होगा, F की वैल्यू 10 है और ये 0.3 बोलो इसको या फिर 3/10, वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट हटाएंगे नीचे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 क्या यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन, और जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होगी, एम, मीटर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर डिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क की, न्यूटन मीटर, सिंपल, ओके। तो ये है इसमें सिंपल हमारा एग्जांपल फर्स्ट। ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया हमारा। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। ये इसमें कह रहा था मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट P इज 2 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन किया, देखो न्यूटन मीटर में गिवन किया है, तो आप देखो आपको गिवन क्या है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो गिवन क्या है हमारे पास, 2 न्यूटन मीटर, क्या है न्यूटन मीटर, ये मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। अगर सिर्फ न्यूटन होता तो फोर्स होती, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि क्या गिवन है। फोर्स 5 न्यूटन लग रही है अबाउट अ पॉइंट P, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट P। तो बस इस बार आर की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल है। देखो इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें एग्जाम्पल 2 में, तो इसमें तो सिर्फ आपको डिस्टेंस फाइंड करना, आर की वैल्यू। देखो इसमें हमें मोमेंट ऑफ फोर्स गिवन ही की है, ओके। मोमेंट ऑफ फोर्स गिवन की है कितनी, 2 न्यूटन मीटर, 2 न्यूटन मीटर, एंड फोर्स कितनी गिवन की है, 10। फोर्स गिवन किया है हमें कितनी, 5 न्यूटन, फोर्स गिवन किया 5 न्यूटन। आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी, तो मोमेंट ऑफ फोर्स किसके इक्वल होता है, एफ इंटू आर के। मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है 2, एफ की वैल्यू कितनी है 5, और रेडियस हमें क्या करनी है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 2/5 है। तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 × 20, 0.4 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए है इसमें भी 0.4 मीटर गिवन किया है। अब देखो ये कह रहा है कि ए मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन वाइल यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग अ हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ ओनली 50 न्यूटन। अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, एक बोतल ओपनर है, जिसको क्या कर रहा है, वो किसी बोतल को ओपन कर रहा है, ठीक है। इस टाइप से हम लेट कर लेते हैं, किसी बोतल को ओपन कर रहा है ये, किसी बोतल के लिड को, ठीक है। ये कह रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है, 150 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस पर, ये 150 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, कितने सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, 40 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। अब ये कह रहा है कि इस पर इसकी लेंथ को कितना इंक्रीज कर दिया है, इसको कितना इंक्रीज कर दिया जाए कि 50 न्यूटन में ही काम चल जाए हमारा। तो देखो अब आपको इसको बोतल को ओपन करने में कितना न्यूटन मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स कितना लग रहा है, कितना टॉर्क आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसे देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम सिंपल बस कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, पहले हम इसका टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड कर लेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं हमेशा। ओके, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा पाइवट पॉइंट से, ठीक है। तो ये पाइवट पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए हम इसे लेकर देख रहे हैं। तो इस चीज़ को भी समझना इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्टेंस कौन सा लोगे। ओके, तो एफ की वैल्यू है 150, ये है 40। आप न्यूटन है तो इसको अगर हम क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। तो इसको कितनी फोर्स लगानी है 60 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब 60 न्यूटन मीटर फोर्स अप्लाई करनी है, लेकिन अब ये कह रहा है कि इसे इसकी लेंथ कितनी करें कि ये सिर्फ 50 न्यूटन में इसे ओपन कर ले। तो इस बार क्या करेंगे, इस बार मोमेंट ऑफ फोर्स हम ये वाली लेंगे और फोर्स हम क्या लेंगे, फोर्स क्या लेंगे 50 न्यूटन लेंगे। अब हमें आर की वैल्यू नहीं पता। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स यही है हमारा, आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अगर हमें 60 रखना है यहाँ पर हो जाएगा 50, आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू आर। इसे कैंसिल करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 5 1 = 5 और यहाँ पर कितना आ रहा है 1, 5 2 = 10, मीन्स 1.2 मीटर, या फिर क्या कह सकते हो आप 100 से मल्टीप्लाई करके 120 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो 1.2 मीटर की लेंथ होनी चाहिए इसकी हैंडल की, तो ये 50 न्यूटन से ही ओपन हो जाएगा। तो इसका मीन्स ये हैंडल की लेंथ जितनी बड़ी उतनी ही कम फोर्स हमें अप्लाई करनी होगी बोतल को ओपन करने के लिए। ओके, ये हो गया हमारा। तो वैसे तो इसमें फोर्स जो ऊपर की तरफ लगती है, क्योंकि आप कैसे ओपन करते हो इस तरीके से ओपन करते हैं ना, हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हमारा 1.2, ठीक है। तो 1.2 मीटर आ गया हमारा, ये आ गया 1.2 मीटर। अब देखो इसमें आगे कह रहा है कि द फोर्थ क्वेश्चन में द आयरन डोर ऑफ ए बिल्डिंग इज 3 मीटर ब्रॉड। एक आयरन डोर है बिल्डिंग का जो 3 मीटर ब्रॉड, मीन्स चौड़ाई उसकी 3 मीटर है। इट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। ये सिर्फ ओनली 100 न्यूटन की फोर्स से ओपन हो जाता है नॉर्मली एट द मिडल ऑफ द डोर, लेकिन जब हम इसके मिडल से ओपन करते हैं तब उसे 100 न्यूटन अप्लाई करनी पड़ती है। कैलकुलेट द टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर। टॉर्क नीडेड तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। द लीस्ट फोर्स एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू ओपन द डोर। इसका लीस्ट पॉइंट क्या होगा, लीस्ट पॉइंट कब, मतलब लीस्ट फोर्स कब लगेगी, जब ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस 3 मीटर ही हो सकता है डोर का, एंड पॉइंट 3 मीटर पे तो हो सकता है, 3 मीटर से बाहर नहीं हो सकता। तो हम फिर इस बार क्या ले लेंगे 3 मीटर ही ले लेंगे। फिर इसको ओपन करने में जितना न्यूटन फोर्स लग रहा है बिल्कुल इसी की तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसको करते हैं यहाँ पर तो कितना रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो डोर कुछ इस टाइप से है और जिसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर है। अब ये कह रहा है कि इसको मिड पॉइंट पर इसके हैंडल लगा हुआ है जिससे इसे ओपन कर रहा है, लेकिन इसे ओपन करने में तब इसे मोमेंट ऑफ फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, जब ये 100 फोर्स लगाता है, 100 न्यूटन फोर्स से इसे ओपन करता है। कब, जब इसका आर कितना है 3 का हाफ 3/2 है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे आर, यहाँ पर हो जाएगा फोर्स 100 और यहाँ पर 3/2 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 × 3 और 15 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 150। तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन मीटर। ओके, 150 न्यूटन मीटर हो जाएगा हमारा ये। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये 150 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब 150 न्यूटन मीटर फोर्स हमें अप्लाई करनी है, ठीक है, इसको ओपन करने में। अब इसमें कम से कम फोर्स हम कहाँ पर लगाएं कि ये इतना मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट कर सकें। तो हम इस वाले हैंडल को अगर हम इसके बिल्कुल क्या लगा देते हैं यहाँ पर एंड पॉइंट पर लगा देते हैं, तो फिर इसमें क्या हो जाता है, इसकी रेडियस आर की वैल्यू, डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा फोर्स अप्लाइंग के से मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि देखो मोमेंट ऑफ फोर्स अगर आपको इंक्रीज करना है या तो आर को इंक्रीज करो या फिर एफ को इंक्रीज करो, दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको फोर्स सेम रखनी है तो आर को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है एफ × आर। ओके, आप इसमें न्यू फोर्स भी लिख सकते हैं, इसे F1 इसे R1 लिख सकते हो। आप न्यू फोर्स F2 लेट कर सकते हो जो हमें फाइंड करनी है या फाइंड करनी है। हमें न्यू फोर्स ही कह रहा है ना कि लीस्ट फोर्स कितनी होगी। न्यू डिस्टेंस हमने क्या ले लिया 3 मीटर ले लिया। मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा यही है सेम 150। फोर्स हमें फाइंड करनी है F2, R2 कितना हो गया हमारा 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा F2 की वैल्यू 3 5 = 15। ओके, तो 50 न्यूटन फोर्स है तो न्यूटन में होगी, ठीक है। तो हमें सेकंड फोर्स सिर्फ 50 न्यूटन ही अप्लाई करनी पड़ेगी अगर हम इसमें इसका हैंडल कहाँ पे यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसके एंड पॉइंट पे करते हैं यूज़। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसके क्या ले लेते हैं, ये हिंजेस ले लेते हैं,
यहाँ पर पाइवोटेड पॉइंट है, पाइवोटेड पॉइंट या फिर हिंजेस, यहाँ पर किसको यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर वो फिक्स है। तो कहीं पर भी जो भी ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स है उसी को उसका पाइवोट पॉइंट कहते हैं। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे इसमें तो इसका फर्स्ट पार्ट था कि टॉर्क नीडेड कितनी होगी, इसमें 150 न्यूटन होगी। लीस्ट फोर्स एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो लीस्ट फोर्स कितनी है हमारी, 50 न्यूटन है। लीस्ट फोर्स कितनी आ रही है हमारी, 50 न्यूटन आ रही है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 3 मीटर है। तो 3 मीटर लगाएंगे हम 3 मीटर पर। ओके, तो अब हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, इसमें है कि इन अ फिगर अ रोलर ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर इज रेज्ड ऑन अ पेवमेंट एक्स वाई। ठीक है, ये रोलर है हमारा, इस तरीके से ये इस पर रेज कर रहा है, इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, बाय फोर्स F1, जब इसमें फोर्स F1 लगाते हैं, F1 फोर्स लगाते हैं, एंड F2 ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन, इसका भी 10 न्यूटन, इसका भी 10 न्यूटन। कंपेयर द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी ये बताना है हमें। ओके, कैसे करेंगे इसको अब हम, तो इसको देखेंगे अब हम यहाँ पर ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, उनका रेशियो बताना है। कंपेयर का मतलब होता है यहाँ पर रेशियो बताना है आपको, सिंपल। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो बताएंगे तो कैसे, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये भी हमारा कुछ इस तरह की कंडीशन गिवन की है, ये है हमारा। अब इसमें पाइवोट पॉइंट क्या होगा ये भी देखना है आपको। ठीक है, ये भी देखना है हमें कि पाइवोट पॉइंट किसे लेंगे, इसे लेंगे या फिर इसे लेंगे। अब कह रहे हो कि इसे क्यों लेंगे, क्योंकि क्या है हमारा व्हील है जो भी है हमारा, ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर फिक्स होगा तभी ऊपर की तरफ चलेगा हमारा। ठीक है, तभी ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये इस पॉइंट पर पाइवोट है, इस बार ध्यान रखना इसे। तो इस पॉइंट पर पाइवोट है अगर, और फोर्स आप इस तरीके से F1 यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो 10 न्यूटन, F1 की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है। तो इसका R कितना होगा, इसका R1 होगा कितना, 0.4 गिवन क्या है, 0.4 मीटर। यहाँ पर लेंगे हम 0.4 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से ले रहे हैं हम, इस पॉइंट से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा 0.4 मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितनी हो जाएगी इसकी, मोमेंट ऑफ फोर्स कितनी हो जाएगी हमारी, हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो इनका रेशियो फाइंड करना है, इनके किसका, मोमेंट ऑफ फोर्स का कम टॉर्क का। ठीक है, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही बात। तो मोमेंट ऑफ फोर्स 1 कितना होगा, F1 इंटू R1। मोमेंट ऑफ फोर्स 2, मोमेंट ऑफ फोर्स 2 कितनी लगेगी, F2 इंटू R2। अब F2 कहाँ है, F2 तो ये रहा हमारा, यहाँ अप्लाई हो रहा है ये, लेकिन इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, नहीं, ये तो पॉइंट हमारा पाइवोट पॉइंट नहीं है, पाइवोट पॉइंट तो ये है। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे लाइन ऑफ फोर्स के, कि फोर्स किस लाइन में लग रही है हमारी, किस डायरेक्शन में लग रही है, उसको अगर हम प्रोड्यूस कर देते हैं तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, फिक्स पॉइंट से। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी तो रेडियस ही है, और रेडियस क्या होगा 0.2 का, मतलब 0.4 का हाफ, मतलब 0.2। समझ गए ना बात, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 0.2 मीटर आएगा। ओके, तो यहाँ पर लेंगे हम 0.2 मीटर। F1 की वैल्यू 10 ही है, R1 कितना है हमारा 0.4, F2 की वैल्यू 10 ही है, R2 कितना आ रहा है 0.2। ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल, ये आ जाएगा 2.1। तो 2:1 आ रहा है, बस ये करना था इसमें, सिंपल सा है, टफ बना रखा क्वेश्चन काम होगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसमें हम। 6 में कह रहा था व्हील शोन इन द डायग्राम हैज़ अ फिक्स्ड एक्सेल, इसका फिक्स्ड एक्सेल पासिंग थ्रू O। ठीक है, O पर ये फिक्स है, मतलब पाइवोट पॉइंट है। द व्हील इज केप्ट स्टेशनरी अंडर द एक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है इसमें F1 इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड, अ वर्टिकल फोर्स F2 एट B, वर्टिकल फोर्स F2 एट B पर लग रही है। तो सबसे कह रहा है कि शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F2 इन द डायग्राम, F2 का डायरेक्शन क्या होगा अगर क्या होगा हमारा, व्हील स्टेशनरी कंडीशन में। देखो अगर ये फोर्स इधर की तरफ लग रही है और अगर ये भी फोर्स हमारी इधर की तरफ लग जाएगा तो फिर तो व्हील रोटेट करने लगेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन तो फिर ये क्या करेगा, अगर ये इस डायरेक्शन में लग रहा था इसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज में लग रहा था ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। समझ रहे हो इस बात को, तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फिगर भी इन्होंने बना कर दिया है कि हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे। तो सिंपल इसी तो बात है इसमें कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एक व्हील है, आप इसे इधर से खींच रहे हो, ठीक है, मैं इसको इधर से
धक्का देना चाह रहा हूँ, मतलब इस तरीके से पुश कर रहा हूँ, तो क्या करेगा, व्हील इधर इधर भी सेम फोर्स लग रही है, इधर भी सेम फोर्स लग रही है, तो वो क्या हो जाएगा, उसी स्टेशनरी पोजीशन पर रहेगा, वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, ये कंडीशन बन रही है इसमें। तो ये जो हमारा आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये फिक्स पॉइंट है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं जिससे कि हम इसको सही से देख पाएँ। ये है हमारा, ठीक है, ये हमारी फोर्स है, ये हमारी फोर्स लग रही है यहाँ पर ओ डैश, यहाँ पर क्या है हमारा बी, यहाँ पर ए, यहाँ ओ, यहाँ F1। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में आएगा कि फोर्स हमारा क्या लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन हमारी क्या होगी, यहाँ पर होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये होगी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स अप्लाइड इन एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा कि फोर्स F1 अप्लाइड एट ए प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑन द व्हील, इट कैन बैलेंस्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स F2 एट बी इन द डायरेक्शन सच दैट इट प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, देयरफॉर द वर्टिकल फोर्स एट बी शुड क्या होगी हमारी, वर्टिकली होगी हमारी डाउनवर्ड। ये अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज सोन इन द फिगर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से फोर्स होगी हमारी F2। ओके, ये है हमारा फर्स्ट वाला जो इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये हमारा 6th का फर्स्ट पार्ट है। तो क्या होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, यहाँ पर हमारी जो फोर्स लगेगी। अब क्या कर रहा है इसमें, हमें क्या कह रहा है सेकंड वाले में पार्ट में कह रहा है ये कि आप क्या बताओ इसमें कि विच ऑफ द फोर्स F1 और F2 इज ग्रेटर, F1 और F2 में से कौन सी फोर्स ग्रेटर है। अगर ये पॉइंट हमारा क्या है, इसमें कुछ इसकी डायरेक्ट वो दी है, इसकी कोई डिस्टेंस वगैरह दी है नहीं, डिस्टेंस वगैरह तो नहीं दी है इसकी। कौन सी फोर्स ग्रेटर होगी, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा हमारा, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो देखो, अगर ये फिक्स पॉइंट है ओ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रेडियस है सर्कल की, यही बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि इस फोर्स को जब हम अप्लाई करेंगे ना, तो ये वाला डिस्टेंस नहीं देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस देखेंगे। ध्यान रखना, ये वाला डिस्टेंस देखना, क्योंकि पाइवोट पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स ऑफ लाइन ऑफ फोर्स के। ठीक है, फोर्स किस लाइन में अप्लाई हो रही है, उस फोर्स के उस लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है पाइवोट पॉइंट से, और ये हमारा छोटा पॉइंट होगा। ओके, क्योंकि रेडियस से लेस है हमारा, तो इसलिए फोर्स क्या होगी, F1 इस क्या है हमारी, F1 क्या होगी इसमें, सॉरी, लेकिन ये स्टेशनरी में रहना चाहिए, तो F1 ग्रेटर नहीं होगी हमारी, फिर F2 ग्रेटर होगी, क्योंकि तभी तो इसने बैलेंस किया हुआ है, F2 ग्रेटर है क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इसका कंपैरिजन बता सकते हैं। ये बात समझ में नहीं आई होगी आपको, तो अब इसको देखेंगे हम कैसे इसको बता सकते हैं हम। तो इसने तो सिंपल यही लैंग्वेज में से बता दिया गया है कि क्या, कि ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारा, ज़्यादा है, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है। तो लेट कर ले, देखो इसे एक एग्जांपल से आप समझते थे तो इजीली समझ सकते हैं। देखो, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये वाली फोर्स कम होगी। क्यों, क्योंकि इनको इक्विलिब्रियम में ला रही है, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला रही है। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो क्या होता है, हमारा क्लॉकवाइज जो फोर्स लगती है और एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लें क्या, क्लॉकवाइज फोर्स इक्वल्स टू क्या लें, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इक्वल ले लें, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स ले रहे हैं हम। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगी, यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स होगी हमारी F1 इंटू ये वाला डिस्टेंस OA, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स F2 इंटू ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये लाइन ऑफ फोर्स है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, पाइवट पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा O डैश। अब आपको देखो, ये तो रेडियस नहीं है, रेडियस है, तो रेडियस सर्कल की मैक्स मतलब ग्रेटर होगी हमारी। तो अगर आप इसे एक एग्जांपल से समझते हो, कैसे कि आप इसे 5 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको एक छोटा मान लिया हमने 4। तो देखो कौन ग्रेटर होगा इसमें, कौन लेस होगा हमारा, कैसे पता चल जाएगा, F1 और F2 का रेशियो देख लो, क्या आ रहा है 4/5, 5 डिवाइड में आएगा, 4 ऊपर ही रहेगा, 5 डिवाइड में आएगा। तो देखो F2 ज़्यादा है, F1 कम है, तो यहाँ पर कह देंगे F2 इज ग्रेटर देन F1। या फिर इसको जर्नल वे में लिखोगे तो यहाँ पर आप दिखा दोगे क्या, कि अगर आप इसको क्या रखते हो, O डैश ही रखते हो, ठीक है, और इसको क्या रखते हो, OA रखते हो, और यहाँ पर आप दिखा दोगे F1 इज लेस देन क्या, F2, बिकॉज O डैश
क्या है हमारा, लेस देन है ओ ए से। बस यहाँ पे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम, सिंपल। ये हो गया हमारा। सी पार्ट देखेंगे इसके हम। सी पार्ट में क्या करना है हमें, सी पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्सेस F1 एंड F2 गिवन ओ ए। अगर ओ ए की वैल्यू इसने दे दी है और बी ओ डैश की वैल्यू दी है 1.5 एंड ओ डैश की वैल्यू दी है 2.5, तो बस सिंपल है ये तो हमारा वही रेशियो फाइंड करना है जैसे हमने इसमें किया फाइंड, कि अगर देखो F1 और F2 का रेशियो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ओ डैश और F2 ओ डैश रखेंगे। इसके बाद आप ये वाली वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ओ ए की जगह क्या लिख सकते हो, देखो ओ ए की जगह लिख सकते हैं 2.5। तो अगर हमारे पास ये रिलेशन बिल्कुल ऊपर वाले की तरह करना है, ओ मतलब ओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2.5 है, 2.5, ओके 2.5 सेंटीमीटर है। एंड ओ डैश की वैल्यू कितनी है, ओ डैश की वैल्यू लेनी है 2, ठीक है। ओ डैश की वैल्यू है 2.02 ही कहेंगे इसे हम, ओके। तो यहाँ पर F1 और F2 का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 ऊपर रहेगा, 2.5 नीचे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, 5 से कैंसिल करेंगे, 4/5 रेशियो हो जाएगा F1 और F2 का। बस सिंपल ये करना था इसमें हमें, इसको हमने कंपेयर भी कर दिया, ठीक है। तो कंपेयर कर रहा है इसने F2/F1 बताया है, आप F1/F2 भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे कंपेयर करना है, इसने यहाँ डिफाइन नहीं किया किसको पहले और किसको बाद। द फॉलोइंग डायग्राम शोज टू पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस F1 एंड F2, ठीक है। वो ये जो डायग्राम है शो कर रहा है टू फोर्सेस F1 और F2 को, F2 और ये F1, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, 5 न्यूटन है, दोनों का ही 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है। अब ये कह रहा है कि विद देयर लाइन्स ऑफ एक्शन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है आपके, इनके लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन किससे, 2 मीटर से सेपरेटेड है। ए पॉइंट एक्स इज पाइवोटेड मिडवे, एक पॉइंट एक्स है जो पाइवोटेड है मिडवे, मतलब यहाँ फिक्स है मिडवे बिटवीन F1 एंड F2, वाइल अ पॉइंट y इज पाइवोटेड F2, y कहाँ पर है, F2 पर पाइवोट है। तो कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट x एंड y। x पर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा और y पर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, ये बताना है हमें। कैसे बता सकते हैं इस पर, x और y पर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा हमारा, सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा, देखेंगे इसको हम। तो देखो सिंपल इस तरीके से कह रहा है क्वेश्चन में कि दो फोर्सेज हैं इस टाइप से, एक F2 है इस तरीके से 5 न्यूटन, एक क्या है F1 है इस तरीके से, क्या ये क्या है हमारा 5 न्यूटन, दोनों ही 5 न्यूटन। एक पॉइंट x है जो इसके मिड में है, जो 2 मीटर, ठीक है। इसके मिड में है तो इसका मतलब 1 मीटर इधर होगा और 1 मीटर ही इधर होगा, इस पॉइंट से डिस्टेंस 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, ओके। ये हमारे पास कंडीशन। अब ये कह रहा है कि बताओ, और एक y पॉइंट भी है कि x पॉइंट पर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना लग रहा है और y पॉइंट पर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना लग रहा है। तो अगर x पॉइंट पर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें तो क्या होगा, देखो एक फोर्स इधर की तरफ लग रही है इसमें और एक फोर्स इधर की तरफ, ये से क्लॉकवाइज कर रही है, ये से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ओके। तो F1 से क्या हो रहा है हमारे क्लॉकवाइज चल रहा है और F2 से एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम F1 का फोर्स देखें, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 कितना होगा, F1 इंटू रेडियस कितनी है 1 ही होगी, तो ये होगा 5 इंटू 1 मतलब 5 न्यूटन मीटर। ऐसे सेकंड में कि मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हम देखें 2 किस पर, x पॉइंट पर ही फोर्स 2 के लिए, तो F2 इंटू आर अभी भी कितना है हमारा, आर की वैल्यू यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर कर देंगे 5 इंटू 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर हो जाएगा, सिंपल। आ रही बात समझ। अब टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितनी हो जाएगी, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितनी हो जाएगी हमारी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 5 हो जाएगी 10 न्यूटन मीटर। तो ये निकालना था हमें। तो ये होगी हमारी टोटल फोर्स 10 न्यूटन मीटर। किस तरीके से होगी ये हमारी, तो ये पूरा इस तरीके से रोटेट कर रहा है हमारा, पूरा इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ये क्या होगी हमारी क्लॉकवाइज होगी। और क्लॉकवाइज को हम
नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, याद रखना। ओके, क्लॉकवाइज के साथ नेगेटिव साइन आता है, पर यहाँ पर हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही फोर्स है कि क्लॉकवाइज ही। ओके, अब क्या कह रहा है इसमें, सेकंड में कह रहा है कि वाई के अबाउट में निकालो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। तो वाई के अराउंड अगर हम टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करते हैं तो क्या होगा उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, अगर हम वाई का F1 के साथ निकालें तो F1 के साथ तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितना है, 2 मीटर ही है, यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कि लाइन ऑफ एक्शन ये है हमारी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो 2 मीटर लिया जाएगा हमारा। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट वाई, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अबाउट पॉइंट एक्स, अबाउट पॉइंट एक्स, ठीक है। तो अबाउट पॉइंट वाई अगर हम लेते हैं इसमें कितना आ रहा है हमारा फोर्स, कितना फोर्स तो यही रहेगी हमारी F1, लेकिन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आर मान लेते हैं R1, तो ये हो जाएगी हमारी फोर्स 5 और ये 2, तो ये हो जाएगा हमारा 10 न्यूटन। ओके, फिर अगर हम इस F2 का y के रिस्पेक्ट में करें मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू किधर, हमारा F2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जब F2 फोर्स ले रहे हैं। अब देखो डिस्टेंस, अब ये y पॉइंट इसी पर ही है, ऐसे ही फोर्स लगा रहे हो अब इसी पर ही है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो हमारा इसका तो डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस इसी लाइन से 0 है और इसका 0 डिस्टेंस है, तो इसका मतलब इस पर कोई मोमेंट ऑफ फोर्स लग ही नहीं रही, इसकी वजह से ये रोटेट ही नहीं हो रहा, F2 की वजह से वाई रोटेट ही नहीं हो रहा, ये कह सकते हो आप। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, 5 इंटू 0, आर की वैल्यू 0 ली तो ये हो जाएगा 0 न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर में है। ओके, तो टोटल फोर्स अबाउट पॉइंट वाई, ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन वाई कितना हो जाएगा हमारा, 10 + 0 मतलब हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। ओके, ये हो जाएगा सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7th का, कौन सा पार्ट है, ए का सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी है इसमें, सॉरी बी पार्ट देखेंगे। कह रहा है कि स्टेट द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो वही क्वेश्चन आ गया हमारा कि अबाउट एक्स और वाई पॉइंट पर कितना स्टेट इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द टू फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट एक्स और वाई पर कितना क्या होगा हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। तो वही है कि अगर हम एक्स पर देखें तो एक्स पर तो दोनों पर सेम हमारा F1 का भी सेम, F2 का भी सेम, और दोनों टू फोर्सेस का क्या हो जाएगा हमारा प्लस होगा 10 न्यूटन हो जाएगा, वही किया है इसने हमारा, ठीक है, प्लस हो जाकर 10 न्यूटन होगा। लेकिन ये वाई पॉइंट पर कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वाई फ्रॉम द फोर्स F1 इज 2 मीटर वाई, तो ये वही है कि पहले वाई पर निकाला है इसने, तो वाई पर निकाला, इसके लिए 0 हो गया, इसके लिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो टोटल भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर अगर इसने एक्स के लिए निकालना है तो एक्स के लिए हाफ हो जाएगा, तो एक्स पे भी क्या हो जाएगा हमारा ये इफेक्ट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट एक्स इज टू प्रोड्यूस क्लॉकवाइज रोटेशन, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा हमारा और यहाँ पर भी हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इधर की तरफ चल रही है, ये इधर की तरफ जब भी क्लॉकवाइज होगा। एक्स पर अगर हम यहाँ पर कोई फिक्स वो कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम फिक्स कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, ऐसे ले लेते हैं कि इधर की तरफ खींच रही है इसको इधर की तरफ, तो क्या होगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अब आपके पास क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको यहाँ फिक्स किया हुआ है समझो, और आप यहाँ से फोर्स लगा रहे थे, यहाँ से फोर्स लगाने से इसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरी फोर्स है जो यहाँ से लग रही थी, ये भी जैसे क्या करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, तो दोनों ही कंडीशन में क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, ये है इसमें इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये बताया है इसमें। तो नेक्स्ट करेंगे इसमें, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रेस्पेक्टिवली एट अ टू एंड of a uniform rod of length 1 meter is pivoted at its center of pivoted. Draw a ray diagram for arrangement, determine the resultant moment of force about the midpoint of the rod. टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर दोनों ही इसको क्या कर रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो दोनों की ऐड हो जाएंगे हमारी, ठीक है। अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज आई तो एक प्लस का एक माइनस का होगा तो वो 0 हो जाता है, अगर वो इक्वल फोर्सेज है हमारी। ओके, तो ये कंडीशन लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कह रहा है कि टू फोर्सेज ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है इसमें। 2 न्यूटन फोर्स, एक पॉइंट फिक्स कर दिया इसमें। लेंथ इसकी 1 मीटर इज पाइवोटेड एट सेंटर, सेंटर पर पाइवोट है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 या फिर 1/2 मीटर, हाफ कर दिया मैंने 1/2 मीटर।
ओके, अब ये कह रहा है कि आपसे ड्रॉ रे डायग्राम, तो रे डायग्राम तो हमने इसका ही बना दिया, इस पॉइंट पर ही फिक्स हो गया हमारा, इस तरीके से समझ लो ये फिक्स है, ठीक है, जैसे शीशो होता है। अब ये कह रहा है कि बताओ क्या ड्रॉ रे डायग्राम एंड डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, अबाउट मिड पॉइंट। तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे, सिंपल है ये हमारा, कि अगर हम क्या करें, इसके लेफ्ट मोमेंट ऑफ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन निकालें, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन निकालें हम, तो क्या होगा, ये हो जाएगा फोर्स, ये भी हमारी फोर्स सेम है और आर की वैल्यू भी सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी 2 × 1/2, ये कितना हो जाएगा 1 Nm। सिमिलरली ये भी हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स, पूरा लिखना है, मोमेंट ऑफ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी मोमेंट ऑफ फोर्स कितनी होगी, तो ये भी इतनी होगी सेम, क्योंकि फोर्स भी लग रहा है हमारा 2 N और डिस्टेंस भी हमारा 1/2 है, तो ये भी हमारा 1 N है। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, अब दोनों प्लस के होंगे या माइनस के, दोनों माइनस के होंगे वैसे तो, क्योंकि देखो क्लॉक वाइज में हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, ये भी माइनस का, ये माइनस का, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसीलिए जब हम दोनों एक ही साइन के साथ होते हैं तो हम प्लस माइनस लेते नहीं हैं। वैसे हम माइनस साइन शो करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्लॉक वाइज मूव कर रहा है, अगर वो क्लॉक वाइज मूव करेगा तो एंटी क्लॉक वाइज लेना है, ध्यान रखना, मतलब माइनस साइन लेना है, उल्टा होता है, क्लॉक वाइज है तो माइनस साइन और एंटी क्लॉक वाइज है तो प्लस साइन लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के साथ। तो यहाँ पर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा हमारा अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 + 1 2 Nm। ओके, ये है हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 8 था ना हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा ये। तो 2 Nm लिखा है इसमें, क्लॉक वाइज भी बताया, प्लस साइन से भी दिखा सकते हो कि यहाँ प्लस साइन है, ओके, प्लस साइन नहीं सॉरी माइनस साइन, क्लॉक वाइज के लिए माइनस साइन, इस टाइप से। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज एट अ 60 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का पर रे डायग्राम बनाना, रे डायग्राम तो उसमें करते हैं लाइट वाले में, ओके। ये इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। कैसे कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल है, यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब है 1 मीटर का एक स्केल है, समझ गए ना। यूनिफॉर्म मीटर रूल जब भी कहिएगा तो 1 मीटर का एक स्केल लेना। ये कह रहा है कि अपने सेंटर पर क्या है, ये ऑन अ नाइफ, ठीक है, नाइफ पर रखा हुआ है, एज एट अ 60 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट एट विच एंड मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड, ठीक है, कि किस एंड पर इस मास को सस्पेंड किया जाए कि ये क्या रहे हमारा यूनिफॉर्म रेस्ट में रहे हैं। यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट हॉरिजॉन्टली, रेस्ट हॉरिजॉन्टली मतलब एक जगह पर रुका हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर इस पर चाकू पर रखा गया है इसे नाइफ पर, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसको किस पॉइंट पर रखा जाए कि ये रेस्ट वाली पोजीशन पर है, हिले डुले नहीं इधर उधर, ठीक है। तो अब इसका जो पॉइंट है, ठीक है, अगर हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पर इस 60 मीटर पर मार्क कर देते हैं पॉइंट, यहाँ 60 मीटर पर इसे पाइवोट कर देते हैं। अब ये क्या होगा, अगर ये 60 मीटर पर आपने इधर की तरफ मार्क किया है आपने इसको, तो स्केल किधर की तरफ मूव करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ झुकेगा ना। अगर मैं इस पेन को यहाँ पर रखूँ, थोड़ा सा इधर रखूँ, तो देखो इधर की तरफ गिरेगा, इधर की तरफ गिर रहा है ना, इधर की तरफ वेट ज़्यादा हो जाएगा, इधर गिर, अगर मैं इसको बिल्कुल बीच में रख लेता हूँ तो ये बिल्कुल क्या होता है, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा इसके मास के अकॉर्डिंग, ओके। यहाँ पर इसको इधर रखा है तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो मास को हम इधर की तरफ लगा देंगे, ठीक है, मास को हम इधर की तरफ सस्पेंड कर देंगे जिससे कि बैलेंस हो जाए, ओके। कितना ग्राम मास लेना है आपको, कितना ग्राम मास लेना है हमें, 10 ग्राम मास लेना है, तो 10 ग्राम मास को हम इधर लटका देंगे इसके, तो इससे बैलेंस हो जाएगा। अब क्या कह रहा है इसमें, ये यहाँ पर 60 सेंटीमीटर का पॉइंट है, ओके, 60 सेंटीमीटर पॉइंट है। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ द रूल, रूल का मास कितना होगा ये भी बताना है आपको, ओके। तो रूल का कितना मास होगा ये भी बताना है।
अब देखो रूल जो होता है हमारा वो सेंटर पर क्या करेंगे हम कि पूरा जो वेट होता है वो सेंटर पर क्या होता है हमारा एडजस्ट होता है, इसका जो पूरा वेट होता है तो सेंटर इसका 50 पर होगा यहाँ पर। तो इसका जो पूरा मास होगा ना, किसी की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ठीक है, सेंटर पर उसका पूरा मास लाई करता है। अगर हम उसे किसी पर पॉइंट पर पाइवोट करते हैं तो इसका मास 50 पर लाई करेगा, 50 सेंटीमीटर पर। अब कितना मास होगा हमें नहीं पता। ऐसी जब कंडीशन आती है कि इसकी वजह से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसकी तरफ इधर की नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाती है हमारी दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम दोनों फोर्सेस के मोमेंट ऑफ फोर्स को इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वल रखेंगे। तो अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये इधर की तरफ मूव कराएगा, इधर की तरफ मूव कराएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और 10 ग्राम की तरफ इधर की तरफ मूव कराएगा तो क्लॉकवाइज। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इक्वल्स टू किसके होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज। ये रहा मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होगा हमारा किसके इक्वल, इस पर लगने वाली फोर्स F और इस पर लगने वाला R, ठीक है। अब R कितना होगा, देखो सेंटर पाइवोटेड पॉइंट ये है, तो इससे कितने डिस्टेंस पर, ये 10 डिस्टेंस पर। तो इसका R1 अगर हम क्या ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, फिर ये कितना हमारा 10 ग्राम, ठीक है। अब जो फोर्स लग रही है, अब जो फोर्स हमारी अप्लाई हो रही है वो उसके वेट से अप्लाई हो रही है, इसे हम ग्राम फोर्स या फिर क्या करते हैं केजी फोर्स बोलते हैं। तो जब फोर्स हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के मास से अप्लाई होती है तो उसी को हम ग्राम फोर्स या उसके मास के इक्वल जो फोर्स होती है उसे क्या देते हैं हम। यहाँ पर करेंगे अब हम F2 लेंगे अगर हम फोर्स। अब फोर्स कितनी है F2 वाली हमारी, F1 वाली नहीं पता हमें, F2 वाली जरूर पता है कितनी, 10 ग्राम जो ले रहे हैं हम, 10 ग्राम फोर्स। ओके, इसका डिस्टेंस कितना है पाइवोटेड पॉइंट से, पाइवोटेड पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है देखो 60 है, ये यहाँ पर 100, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर ये 60 पर है पॉइंट तो 40 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा 60। तो यहाँ लेंगे R2। F1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि कितना वेट यहाँ पर लगाना है हमें। R1 की वैल्यू 50। अब देखो अगर इसे आप मीटर में लेना केजी में करें तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 10 ग्राम और यहाँ R2 की वैल्यू कितनी है 40। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो वेट भी हमारा किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ओके, ये कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 ज़ा और यहाँ जाएगा F1 की वैल्यू कितनी 2 4 ज़ा 8 ग्राम, ठीक है। तो 8 ग्राम वेट इसको यहाँ सस्पेंड करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये है इसमें सिंपल हमारा। तो यहाँ पर आपको 50 नहीं लेना है, यहाँ पर हमें 50 नहीं लेना है, यहाँ पर हमें तो 10 लेना है ना। R की वैल्यू 10 है क्योंकि पाइवोट पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 10। ये सेंटर पर हमने देखा कि पूरा मास जो होगा स्केल का वो सेंटर पर लाई करेगा। तो ये जो क्या है M क्या है, मास ऑफ स्केल या रूलर है, ठीक है। तो 10 होगा तो यहाँ 10 होगा और यहाँ 10 से 10 कैंसिल, तो 40 आएगा फिर हमारा। ओके, तो 40 ग्राम आ रही है इसकी वैल्यू। तो ये आ रही है हमारी 40 ग्राम, क्या इस स्केल का मास है, इस रूलर का मास है। ये सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करते हैं इसमें अब हम। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑन अ सी शो 2 चिल्ड्रन ऑफ मास 30 kg एंड 50 kg आर सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ it at a distance 4 meter and 2.5 meter respectively from its middle. Where should a man of 74 kg sit to balance it? एक मैन है जिसको कहाँ सिट किया जाए कि जिससे कि बैलेंस हो जाए। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 2 बच्चे हैं, सी शो है, यहाँ पर 2 बच्चे 2 डिस्टेंस पर बैठे हैं, एक बच्चा यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर बैठा है इससे। ये सी शो ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मास इज 30 kg एंड कितना 50 kg आर सीटेड ऑन अ डिस्टेंस 2 मीटर। ये 2 मीटर पर बैठा है पहला बच्चा, दूसरा बच्चा बैठा है 2.5 मीटर पर। ओके, ये केजी के बच्चे हैं, 5 kg और 30 kg, एक 2.5 और 2 मीटर पर बैठे हैं। ओके, फिर ये कह रहा है कि
फ्रॉम इट्स मिडल वेयर शुड अ मैन ऑफ मास 74 kg सिट टू बैलेंस इट। अब दूसरा जो मैन है उसको इधर किधर बिठाया जाए कि वो इसे बैलेंस कर दें, बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाए। तो यहाँ की जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगी, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएटेड बाय चिल्ड्रन इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएटेड बाय मैन, ये लिख सकते हैं हम। या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज, ये इक्वल रख देंगे। एंटी क्लॉकवाइज में ये है, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ फोर्स हम अलग अलग निकालेंगे। पहले इसका निकालेंगे इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये वाला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 × 2 प्लस फिर ये वाला निकालेंगे इस पॉइंट से 50 वाला, तो फोर्स 50 है क्योंकि जितना मास होगा उतना ही इसकी वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 50, और यहाँ 2.5, और ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर जो 74 मास का जो क्या होगा मैन होगा वो कितना फोर्स अप्लाई कितने रेडियस पे बैठेगा, मान लेते हैं r डिस्टेंस पर वो बैठेगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 60, इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 0, ये 125 इक्वल्स टू 74, और ये r 74 को इधर ले आएंगे, इनको प्लस कर लेंगे 185 और डिवाइड बाई 74 इक्वल्स टू r, ये वैल्यू आ रही है कुछ हमारी 185/74, कैंसिल तो किसी से हो ही नहीं रहा है, 3 ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी, इसमें क्या आ रही है, सही है 185/74, जिससे हमें क्या मिल जाएगा 2.5 मीटर के समथिंग मिल जाएगा ऑन द अदर साइड। अब 11th देखेंगे हम। 11th में क्या कह रहा है कि बिलो shows a uniform meter rule AB pivoted at it and A at the 0 mark and supported at the other end B by a spring balance, यहाँ spring balance लग रही है, यहाँ पर पाइवोट फिक्स है। when a weight of 40 kg is suspended at its 40 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ 40 सेंटीमीटर पर अगर 40 kg F मतलब किलोग्राम फोर्स लगाई जाए, या फिर कह सकते हैं 40 kg का कोई ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस रूल से स्टे हॉरिजॉन्टली, तो ये रूल हॉरिजॉन्टली स्टे रहेगी। तो फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस में कितने यूनिट की मतलब केजी की वो आएगी हमारी रीडिंग आएगी स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द रूल इज ऑफ नेग्लिजिबल मास, रूलर का क्या है नेग्लिजिबल मास ले रहे हैं हम, तो ये कितना फोर्स यहाँ पर क्रिएट कर रही है ये बताना हमें, ये बताना है इसमें क्या होगा। ओके, तो अब इसको करेंगे अब हम, इसमें भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें भी हमें क्या करना है दोनों कंडीशन के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी। तो ये यहाँ पर फिक्स हो गया हमारा एक पॉइंट पर। अब यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है जिसमें वो स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा हमारा एक्सपेंड होगा जब इस पर हम वेट को सस्पेंड करेंगे। यहाँ पर वेट सस्पेंड किया कितने मीटर सेंटीमीटर पर 40 सेंटीमीटर पर, ओके 40 सेंटीमीटर पर एक वेट सस्पेंड किया। अब यहाँ से फिक्स है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फिक्स है और मैं यहाँ पर वेट अप्लाई करता हूँ तो इस तरीके से नीचे की तरफ मूव होगी, तो कितना मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा इस कंडीशन में हमें हमारे पास, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट, तो फोर्स इधर की तरफ अप्लाई हो रही है, पाइवोटेड पॉइंट से ये डिस्टेंस हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर। तो फोर्स कितनी है हमारी केजी में है तो हम इसे भी मीटर में लेंगे, केजी में कितनी है 40 kgf, ठीक है 1 kgf भी जो होता है न्यूटन के इक्वल होता है, 40 kgf है इंटू आर की वैल्यू हम 40 सेंटीमीटर लेते हैं, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 से 16 कितना आ जाएगा यहाँ पर न्यूटन मीटर, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूटन मीटर फोर्स अप्लाई हो रही है यहाँ पर। ओके, कितना न्यूटन मीटर फोर्स अप्लाई हो रही है, या फिर सर किलोग्राम फोर्स भी कह सकते हैं हम। ये न्यूटन मीटर फोर्स आ गया, आप कह सकते हो कि जितना फोर्स इतना यहाँ पर अप्लाई किया है इस वेट ने, इतना ही फोर्स स्प्रिंग बैलेंस को ऊपर की तरफ अप्लाई करना पड़ेगा तभी ये इक्वल होगा। लेकिन इसने किस तरीके से किया है कि ये से एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है, इसे क्लॉकवाइज ये से क्लॉकवाइज मूव करा रहा है, ये वेट इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा, इसलिए इसने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को इक्वल रखकर इसकी वैल्यू 16 न्यूटन फाइंड की है। आप यहाँ से भी इसको फाइंड कर सकते हो। देखो अगर हम इसको ऐसे रखते हैं कि यहाँ पर 40 सेंटीमीटर R1, ये वाली वैल्यू जो हमने ली है वो F1 कितनी 40 kgf। अब इसके अगर हम रेडियस ले, देखो यहाँ से इसका डिस्टेंस ले तो ये कितना होगा 100 होगा, तो R2 की वैल्यू अगर हम 100 लें
और F2 में पता करना है कितना है, तो क्या होगा हमारा कि क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ए, तो कितना हो जाएगा हमारा F1 R1 किसके इक्वल F2 R2 के। F1 की वैल्यू कितनी है हमारी 40, R1 की वैल्यू 40 इजिकल्स टू F2 की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, लेकिन R2 की वैल्यू बताया हम 100। देखो अब इनको मीटर में चाहे तो मीटर में चेंज कर सकते हैं, डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100, वो तो 100 से 100 कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए आप बिना 100 के भी से कर सकते हैं। तो 40 into 40/100 इक्वल्स टू F2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा 16, तो जाएगा 16 क्या न्यूटन। तो 16 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा, तो 16 न्यूटन फोर्स स्प्रिंग बैलेंस अप्लाई करेगा इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की वो है ये हमारी कंडीशन कि इतना फोर्स अप्लाई करेगा स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस में इतना रीडिंग दिखाई देगी हमें। ओके, इस तरीके से कह सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि मास 20 kg हो जाए, किसका मास 20 kg हो जाए, मास हो जाए 20 kg इसका स्केल का। तो स्केल भी फिर इसमें सेंटर पर अप्लाई करेगा, यहाँ पर पॉइंट फिक्स है, यहाँ पर एक 40 kg का वेट है। अब यहाँ पर सेंटर पर इसके 50 सेंटीमीटर पर 40 kg का वेट है ना, ठीक है 40 kg का, ये 40 सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर पर लग रहा है एक। अब यहाँ 50 सेंटीमीटर पर भी 20 kg का फोर्स लग रहा है, 20 kg ग्राम है, 20 kg का फोर्स लग रहा है। अगर हम ये कह रहा है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द रूलर इज ऑफ नेग्लिजिबल मास ऑफ मास 20 kg, अगर मास इस बार 20 kg हो जाए तो इस बार क्या होगा हमारा, इसका टोटल क्लॉकवाइज वो निकालेंगे मोमेंट की, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा इसका। टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे निकालेगा, ये इधर की तरफ लटकेंगे, यहाँ से फिक्स है तो ये दोनों इसको इधर की तरफ खींचेंगे। किस कैसे खींचेंगे, देखो 40 सेंटीमीटर, इनका वेट कितना है, इसका 40 kg है, 40 kg है फोर्स लगा रहा है, और ये कितने लगा रही है 20 kg है। तो बस हम क्या कर लेंगे, अगर हमने इसमें क्या किया F1 कितना 40 kg है, F2 और R1 40 सेंटीमीटर ले सकते हो आप, F2 की वैल्यू 20 kg है, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना, ये जो मोमेंटम फोर्स होगा इसका टोटल मोमेंटम फोर्स निकालना, क्या हो जाएगा F1 R1 प्लस F2 R2, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है हमारा, कितना हो जाएगा F1 की वैल्यू 40 इंटू 40 प्लस F2 की वैल्यू 20 इंटू 50, सोल्व करेंगे कितना आ रहा है हमारा 4 4 16 1600 और ये 1000, कितना हो जाएगा 2600। ओके, इतना न्यूटन फोर्स हो जाएगा हमारा। अब न्यूटन फोर्स तो होगा नहीं है हमारा न्यूटन मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है हमारा, तब इसे kgf या फिर न्यूटन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अब टोटल फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो उसमें फोर्स हम लेट कर लेते हैं F और रेडियस उसकी R, मतलब इसकी R रेडियस तो आपको पता ही 100 ही होगी, क्योंकि बिल्कुल ये इसके एंड पॉइंट पर है, तो फोर्स से ये 100 मीटर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर, इन दोनों को रखेंगे इक्वल, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे लिख देंगे, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इक्वल्स टू टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा हमारा। तो क्लॉकवाइज में कितना है 2600 है, और एंटी क्लॉकवाइज में कितना F इंटू 100 है, 100 से डिवाइड कर दो 26 क्या आ जाएगा हमारा फोर्स आ जाएगी जो स्प्रिंग अप्लाई करेगी। ओके, 26 kgf कह सकते हो आप, किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो किलोग्राम फोर्स, इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, कि ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स अप्लाई होती है हमारी, ओके, जैसे हमारा वेट है, वो वेट ग्रेविटी की वजह से हमारे पास किस में, किसी भी ऑब्जेक्ट क्या क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है उसके अकॉर्डिंग।
ये हो गया हमारा 26 kgf। तो ये सिंपल थे, इसके एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कंप्लीट एक्सरसाइज से क्वेश्चन से अनसोल्व उनको कराएंगे। ओके, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कमेंट करके बताएंगे तभी हम आगे की जो वीडियोज़ हैं फिजिक्स के लिए वो बनाएंगे। ओके, तो ओके गाइस, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। लाइक करते रहें, अगर पसंद आए तो लाइक करें ज़रूर, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर दें। सपोर्ट करते रहें इसी टाइप से, जैसे कि हम और भी हेल्पफुल वीडियोज़ लाते रहें आपके लिए। थैंक यू।